हाय गाइस, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार है जो किसको पास है? उच्च न्यायालय। किसके पास? उच्च न्यायालय। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है? उच्च न्यायालय। जैसे चुनाव याचिका पर जब निर्णय लिया जाता है तो उस संबंधित जिस राज्य में अगर चुनाव है जो याचिका लिया जाता है तो उस राज्य से संबंधित जो उच्च न्यायालय होता है उसी को जो चुनाव याचिका पर क्या निर्णय जो लेने का अधिकार होता है। किसको? उच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय इसमें नहीं आएगा। क्या है? उच्च न्यायालय। जो चुनाव याचिका है जो प्रत्येक राज्य का अलग अलग उच्च न्यायालय, तो उसी में जो प्रत्येक राज्य का जब चुनाव होता है तो उसी में चुनाव याचिका जो दायर किया जाता है तो उसका अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय के पास। किसके पास? उच्च न्यायालय के पास। बताइए, चुनाव आयोग का जो स्थापना कब हुआ था? हाँ, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस? मतदाता दिवस। कौन सा? मतदाता दिवस मनाया जाता है। बताइए, चुनाव आयोग का जो उल्लेख है, जो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किस संविधान के किस भाग में है? भाग 15। चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329। 324 से 329। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। थायराइड हार्मोन का जो सेक्रेशन होता है, स्रावित होता है किस ग्रंथि द्वारा? आव्यूह ग्रंथि। किससे? आव्यूह ग्रंथि। आव्यूह ग्रंथि को ही और एक नाम से जाना जाता है। किसे? थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? आव्यूह ग्रंथि को। जो उसी से जो कौन सा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि आकृत। क्या है? आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। जिसको क्या? पैंक्रियाज कहते हैं। बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रसिद्ध चित्र है जो ठनी बनी का चित्रण है जो किसके रूप में किया जाता है? राधा के रूप में। किसके रूप में? राधा के रूप में। ठनी बनी चित्र का चित्रांकन किसने किया था? निहाल चंद्र ने। किसने? निहाल चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय जो मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय जो मुख्यालय जो भारत में जो कहाँ स्थित है? अडियार। कहाँ? अडियार में। जिसकी जो स्थाथी की मुख्यालय बनाया गया था कब? 1882। 1882 ईस्वी में अडियार। अडियार कहाँ पड़ता है? मद्रास में। अडियार है जो मद्रास में। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है जो किसने किया था? व्लादिवोस्टोक और मैडम अल्काट ने। व्लादिवोस्टोक और कर्नल अल्काट ने जो किया था। कब किया था? 1875। 1875। बैठिए, इतना खाली है तो फिर सोचने बैठिए, डिस्टर्ब हो रहा। व्लादिवोस्टोक और कर्नल अल्काट की पहचान रहे हैं? कौन आया नया? जायजा ले रहे हैं कि सब नया लगा? हाँ। तो इसी है जो थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ? अडियार है जो कहाँ? मद्रास में। जिसको कब स्थानांतरित स्थापना जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना है जो व्लादिवोस्टोक और कर्नल अल्काट के द्वारा जो 1875 में कहा किया गया था? अमेरिका न्यूयॉर्क में। अमेरिका न्यूयॉर्क में। लेकिन उसका मुख्यालय जो अडियार में मद्रास में बनाया गया था भारत में जो स्थानांतरित किया गया था कब? 1882। 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम किसका परिभाषा मिलता है? बल का। बल का परिभाषा है जो न्यूटन के किस नियम से? प्रथम गति नियम से। बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के किस है? दूसरा से। बल की प्रकृति पता चलता है किस नियम? तीसरा नियम से। किससे? तीसरा। न्यूटन ने गति का नियम कितने नियम दिए थे? 3 नियम। तीनों का प्रकाशन किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया। कौन सा? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में जो प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। बताइए, सिक्किम का जो सीमा जो भारत के कितने राज्यों से लगता है?
मात्र एक राज्य से। भारत के कितने राज्य से? मात्र एक राज्य से। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल से। मात्र एक राज्य है जो किससे? पश्चिम बंगाल से। बाकी सिक्किम का जो सीमा जो 3 देश से लगता है। कितने देश से? 3 देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, जिसमें 3 देश कौन कौन सा है? हाँ, नेपाल, नेपाल है जो चीन और भूटान। नेपाल, चीन और भूटान। नेपाल, चीन और भूटान से जो सीमा लगता है। एक और है जो भारत के जो राज्य किससे? पश्चिम बंगाल से जो सीमा लगता है। बताइए भारत के कितने ऐसे राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देश से लगाता है? 3 देश। कितने? 3 राज्य है जो 3 ऐसा भारतीय राज्य है जो उसका सीमा जो 3 देश से लगता है। पहला तो हो गया सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान से। दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किससे किससे? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और वही एक अरुणाचल प्रदेश जिसकी सीमा 3 देश से। किससे किससे? भूटान, चीन, म्यांमार। हाँ, भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। वही लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका भी है जो केंद्र शासित प्रदेश 3 देश से लगता है, जिससे कौन कौन सा देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से सीमा लगता है। किसका? लद्दाख का। तो टोटल है जो 3 देश से लगाने वाला सीमा 4 गो, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य गो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम है जो पाली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1976 में। बताइए प्रथम थी है जो व्यक्ति कौन थे जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप। कब मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली है जो पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। नहीं बच्चे में होता था कि अगर लेट हो गया, घंटी लग गया तो अब निकले रहो टिफिने में न जोड़ोगे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष। आईसी में जो कांग्रेस में जो नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था? बंटवारा, फूट हो गया था। दोनों में फूट है जो किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन 1907। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष। वही है फिर ऐसे है जो नरम दल और गरम दल में जो मिलन फिर कब हो गया था? 1916। 1916। कहाँ के अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। आईसी में जो इसी अधिवेशन में जो नारा दिए थे किसने? सरदार बाल गंगाधर तिलक। क्या दिए थे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नारा जो कांग्रेस का किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916। जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। इसी में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मिलन और नरम दल और गरम दल में भी क्या हो गया था? समझौता, मिलन हुआ। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। 1885 में। संस्थापक कौन थे? एओ हूँ। संस्थापक एओ हूँ। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। प्रथम अधिवेशन मुंबई में होना था पुणे में, लेकिन प्लेग बीमारी फैलने के कारण वहां से स्थानांतरित कर दिया। कहाँ? मुंबई में। जिसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भूमेश चंद्र बनर्जी। भूमेश चंद्र बनर्जी। जिसमें टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। टोटल 72। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज उले। जॉर्ज उले। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जो दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष लॉर्ड बेडरबन। कौन थे? मेंडरबन। वही कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी। रहमतुल्लाह सैनी। जो किस अधिवेशन?
कलकत्ता अधिवेशन 1896 में किए थे अध्यक्षता। उसी में सबसे पहले जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, जिसमें गाने का श्रेय किसको जाता है? रविनाथ टैगोर को। वही कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले है जो प्रथम महिला एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, जो अधिवेशन कब की थी अध्यक्षता? 1917। जो कहाँ का अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ का? कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो कब की थी? 1925। कहाँ का? कानपुर अधिवेशन। कहाँ का? कानपुर अधिवेशन। बताइए जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष? दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, जो उस समय का क्या था? बिहार था। जो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में अध्यक्षता किया था। सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। वही मौलाना अबुल कलाम आजाद, 40 से 46 तक। पूछता क्वेश्चन की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस की अध्यक्षता है जो महात्मा गांधी कितने बार किए थे? एक बार। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। कब किए थे? 1924। बताइए थी है जो सुभाष चंद्र बोस है जो कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किए थे? 2 बार किए गए थे। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे कहाँ का? हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसकी अध्यक्षता किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। वही अगले साल भी है जो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन का जो भी अध्यक्षता किसने? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन है जो बीच समय में जो 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय से जो एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरे तरफ से जो अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा थे जो पट्टाभी सीतारामैया, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को जो महात्मा गांधी के तरफ से जो खड़ा किया गया था, तो उसी में महात्मा गांधी के तरफ से पट्टाभी सीतारामैया जो खड़ा हुआ था उसका हार हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस क्या होता है? जीत जाता है। और उसी के कारण जो दोनों मतभेद होता है, तो बीच समय में ही जो त्याग पद दे देता है कौन? सुभाष चंद्र बोस। और त्यागपत्र देकर अध्यक्षता से नहीं बल्कि कांग्रेस से जो त्यागपत्र देकर फिर अलग से जो एक संगठन की स्थापना कर लेता, उस संगठन का नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन था? फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना कब? 1939। तब ये भी क्वेश्चन पूछा, जब त्यागपत्र दे दिए थे तो जो समय बचा था शेष समय के लिए जो उसका अध्यक्ष था उस वर्ष का जो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो नाना साहेब है जो किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय। नाना साहेब जो किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय। दत्तक पुत्र मतलब समझ रहे हैं? मतलब अपना पुत्र नहीं, मतलब पुत्र मान लिया है, जैसे किसी को जो गोद लिया हो उसी को क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहा जाता है। गोद लेकर है जो उसी को मान लिया क्या? उसका पुत्र। वो अथी जमनालाल बजाज थे, पचमे पुत्र का जो दर्जा दिया गया था। ऐसा दत्तक पुत्र उनको नहीं कह सकते हैं। उनको था क्या? जमनालाल बजाज जो महात्मा गांधी के समय में जो बहुत साथे रहे थे, मतलब ज्यादा है जो ने किसी के साथे अगर रहता है तो बोलता है, गामू घर के अगर किसी का ज्यादा अगर कलोजली हो जाता है तो बोलता है उसका भाई है। तो उसी तरह से जो क्या पुत्र के जो दर्जा दे दिया गया था, मतलब उसमें जो पचमे पुत्र का सभी समय जो महात्मा गांधी से सदा लगाव ज्यादा था, लाते थे, सदा साथ रहते थे, इसलिए जो पचमे पुत्र का दर्जा जो दिया गया था किसको? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष है जो किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? कि सबसे पहले जो किसके साथ? औरंगजेब के समय। किसके साथ? औरंगजेब से। अंग्रेज का जो सबसे पहला जो संघर्ष जो हुआ था किस मुगल सम्राट के साथ? औरंगजेब के साथ। आई औरंगजेब का मृत्यु फिर कब हो जाता है? 1707 में। ऐसी यहीं से फिर जो मुगल सत्ता क्या होता है? कमजोर हो जाता है। अवनति का काल फिर प्रारंभ हो जाता है, जिसमें को कहते हैं क्या? उत्तर मुगल काल कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे शासक हुए। लेकिन जहां तक वहां से मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। कब किए थे स्थापना? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके जो बाबर ने जो किसका? मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल वंश से जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल काल है जो पूरा संगठित था, मजबूत था और विकसित की ओर था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का जो मृत्यु हो जाता है,
जैसे जैसे मुगल काल फिर क्या हो जाता, बिखर जाता है। क्या शासक ही है उसी बना, कोई नेतृत्व करता बढ़िया उसका शासक नहीं बन पा, जितना भी बना सब अपने था, हाँ रंगीला था, सब अपने आप में सब बिजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिवाजी को जो राजा की उपाधि है जो किसने दिया था? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था किसने? अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि है जो अकबर द्वितीय, लेकिन है जो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने किया। शिवाजी और जो औरंगजेब के बीच है जो एक संधि हुआ था, कौन सा? पुरंदर की संधि। कब हुआ था? पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1565 हुआ था। 1565 में, हाँ तालीकोटा का 1665 में जो किसके, हाँ 1665 में जो हुआ था पुरंदर की संधि। और 1666 में फिर है जो औरंगजेब है जो क्या किया था, बंदी बना लिया था। और बंदी बनाने के बाद है जो कुछ समय के बाद 3-4 महीने के बाद फिर है जो कहा जाता है कि मिठाई के टोकरी में छिप कर है जो किसने, शिवाजी ने वहां से भागा था। फिर दोबारा भागने के बाद है जो सूरत को जो 1674 ईस्वी में फिर से 1670 ईस्वी में दोबारा जो फिर से जो लूटा था सूरत को। पहली बार लूटा था 1664 में, दूसरी बार 1670 में, और फिर दोबारा लूटने के बाद 1674 ईस्वी में अपना राज्य कराया था। कहाँ? रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ में शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अलीपुर बम कांड में जो अरविंद घोष का जो बचाव है जो किसने किया था? चित्तरंजन दास। किसने? चित्तरंजन दास। अलीपुर बम कांड है जो कब हुआ था? 1908 में। 1908 में उसी में अरविंद घोष ने जो बचाव, अरविंद घोष का जो बचाव किया था किसने? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह कहाँ? अजमेर में। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? लोथल था। कौन था? लोथल और सुतगोरदा, जिसमें लोथल है जो किस भारतीय राज्य में? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी पर? भोगवा नदी। किस नदी पर? भोगवा नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन था? हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन था? राखीगढ़ी। कौन था? राखीगढ़ी, जो किस राज्य में? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में स्थित। बताइए, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति लेख को जो किसने लिखा था? हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। हरिसेन किसकी दरबार का कवि था? समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख अगर पूछेगा कि किस शासक से संबंधित है तो किससे? समुद्रगुप्त से। लेकिन लिखा था उसको किसने? हरिसेन ने, जो उसी के दरबार में जो रहता था, कवि था हरिसेन। तो लिखा था हरिसेन, लेकिन जो उसमें जानकारी जो मिलता है संबंधित जो शासक है जो किससे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त है जो किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का। किस वंश का? गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त है जो किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बीना बजाने में। बीना बजाते हुए सिक्का पर भी दर्शाया गया था। किसको? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। लेकिन हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, हाँ हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति है जो किसके केवल किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के। क्षमादान की शक्ति है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को पास, लेकिन यहाँ पर्सनल डिटो कर दिया मृत्यु दंड। तब मृत्यु दंड को जो राष्ट्रपति के पास अधिकार है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमादान करने के राज्यपाल को शक्ति नहीं है। कार्यकाल को जैसे उसको जो दिशा बदल सकता है, किसी का फांसी है तो उसको जो कारावास में जो मतलब अथी में परिवर्तन कर सकता है उसकी स्थिति में, लेकिन मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को प्राप्त है। बताइए, राष्ट्रपति है जो क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति को प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72। वही राज्य में जो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है अनुच्छेद किसके तहत? 161। अनुच्छेद 161 के तहत। बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति की 35 वर्ष, राज्यपाल की 35 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, मुख्यमंत्री 25 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, पंचायत चुनाव 21 वर्ष, पंचायत चुनाव 21 वर्ष, मुखिया 21 वर्ष, वोट देने का अधिकार 18 वर्ष, वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। एक और क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो अथी है जो कार्यकाल जो होता है कितना वर्ष? कार्यकाल मानवाधिकार अथी आयोग के अध्यक्ष को है जो कितना 3 वर्ष या 70 वर्ष? 3 वर्ष या 70 वर्ष। हाईकोर्ट के जो सेवानिवृत्त होने के जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश का कितना वर्ष अथी है जो 62 वर्ष है जो, और उसके बाद है जो सुप्रीम कोर्ट का कितना 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट 65। हाईकोर्ट को ही उच्च न्यायालय कहिए, सर्वोच्च, हाँ सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिद्धार्थ के नाम से जो कौन जाने जाते थे? बुद्ध। गौतम बुद्ध है जो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में। 483 महावीर स्वामी 463 ईसा पूर्व में, 83 में जो हुआ था। 483 ईसा पूर्व में जो किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम क्या था? सुयोधन। माता का नाम क्या था? माँ माया देवी। माँ माया देवी। पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। घोड़ा का नाम कंथक। महात्मा बुद्ध के जो घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। वही है जो शरणार्थी का नाम क्या था? चना था। क्या था? चना था। सारथी का नाम क्या था? चना था। बाऊ केफला था उसका सिकंदर के घोड़ा का। सिकंदर के घोड़ा का नाम बाऊ केफला। और वही महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक। महाराणा प्रताप घोड़ा के नाम चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय जो किसके द्वारा लिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णय जो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। वही संघ में केंद्र में जो कार्यकारी है जो निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? राष्ट्रपति। केंद्र का जो समझ कार्यपालिका शक्ति निहित होता है किसमें? राष्ट्रपति में। और राज्य का कार्यपालिका शक्ति निहित होता है किसमें? राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में। लेकिन है जो उसका वास्तविक है जो प्रयोग करता है कौन? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री। नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख अगर बोलिएगा कार्यपालिका शक्ति निहित होता है किसमें? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक अगर पूछेगा तो कौन? प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद का। राष्ट्रपति कोई भी अगर काम करेगा तो मंत्री परिषद से ही पूछकर, प्रधानमंत्री वाली है जो मंत्री परिषद। उसी तरह जो राज्य में भी अगर बोलेगा तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके? मुख्यमंत्री वाली है जो मंत्री परिषद में। लेकिन संवैधानिक या जो अथी है जो नाम मात्र का जो कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था?
1883। मुसोलिनी का जन्म 1883 में हुआ था। बताइए संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो 1855-56 में, 1855-56 में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का सिंधु एवं कान्हू ने किया था उसका नेतृत्व। बताइए अल्पास पर्वत जो है कैसा पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत। कैसा? बलित पर्वत, जो कहाँ पाया जाता है? यूरोप में स्थित। अल्पास पर्वत कहाँ स्थित है? यूरोप में। जो किस पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत। किसका? बलित पर्वत। बताइए नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश। रावतबाटा राजस्थान। रावतबाटा राजस्थान। काकरापारा गुजरात। काकरापारा पुणे। कुंडलकुलम तमिलनाडु। कुंडलकुलम तमिलनाडु। कैगा कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत की जो मौद्रिक नीति है जो किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई, रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई। बताइए मतदाता की आयु है जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, किस संविधान संशोधन? 61वां। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो वोटिंग की आयु है, जो वोट देने का मताधिकार का आयु है, जो 21 वर्ष से घटाकर कितना? 18 वर्ष कर दिया। बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। क्या है? रैंड। भारत में प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। बताइए भारत की है जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मतलब वरिष्ठ जो केंद्र का जो वरिष्ठ कानूनी अधिकारी है जो कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी जिसको इंग्लिश में क्या? एंटोनी जनरल। क्या कहते हैं? एंटोनी जनरल। जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। उसी तरह जो राज्य का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कहा जाता है। जिसका उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अपने अक्ष पर है जो सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। सूर्य का चक्कर लगाने वाला सबसे तेज है। बताइए पंचायती राज में त्रिस्तरीय है, उसमें पंचायत समिति का खंड जो होता है किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। किस पर? प्रखंड। ग्राम स्तर पर क्या होता है? मुखिया। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति। है जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद। भारत में जो कैसी है जो पंचायती राज जो कैसी है? त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय। बताइए त्रिस्तरीय जो पंचायती राज का सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति। इसी के तहत है जो बलवंत राय मेहता समिति कब गठित किया गया था? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। आईसी के सिफारिश सबसे पहले पंचायती राज का जो पंचायती राज जो लागू किया गया था कहाँ? 2 अक्टूबर 1859 में। कहाँ? नागौर राजस्थान। नागौर है जो राजस्थान में लागू किया गया था। लेकिन एक बलवंत राय है जो अशोक मेहता समिति था जो सिफारिश किया था कितने स्तरीय? 2 स्तरीय। जिसमें अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पंछी मोर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय मंत्र ओम।
मतलब यूएसए द्वारा जो हिरोशिमा पर है जो गिराए गए प्रथम परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। जो कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945, जिसका बम का नाम था लिटिल बॉय। उसमें प्रयोग किया गया था किस रसायन का? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को फिर है जो नागासाकी पर, कहा? नागासाकी पर, जिस बम का नाम क्या था? फैटमैन। क्या था? फैटमैन। जिसमें किस रसायन का उपयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का। दोनों ही शहर जो हिरोशिमा और नागासाकी जो कहाँ का शहर था? जापान का। कहाँ का? जापान का। बताइए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। बताइए भारतीय स्थल सेना की, भारतीय स्थल सेना की है जो, यानी स्थल सेना क्या हो गया? आर्मी वगैरह। स्थल सेना, तो स्थल सेना की उत्तरी कमांड का जो मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? उधमपुर। उत्तरी कमांड का उधमपुर। बताइए स्थल सेना का जो टोटल कितने मुख्यालय है? 7 गो। टोटल 7 गो, जिसमें जो उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ? उधमपुर। उत्तरी कमांड का उधमपुर। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय? दक्षिणी का पुणे। दक्षिणी का पुणे। चेन्नई वो रेलवे में आ जाएगा। रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। लेकिन जो स्थल है जो सेना का जो दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ? पुणे। और उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता। पूर्वी का कोलकाता। और वही पश्चिमी का चंडी मंदिर। चंडी मंदिर। चंडी मंदिर। और वही है जो मध्य का जो अथी है जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। मध्य का लखनऊ। और दक्षिण पश्चिम जयपुर। और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला। ट्रेनिंग कमांड का शिमला। 7 को हुआ है? चारों दिशा में हो गया जी। उत्तरी का मुख्यालय उधमपुर, दक्षिणी का पुणे, पूर्वी का कोलकाता, पश्चिमी का चंडी मंदिर, मध्य का लखनऊ। मध्य का लखनऊ। तो 5 को हो गया। उसके बाद दक्षिण पश्चिम का जयपुर। दक्षिण पश्चिम जयपुर। और ट्रेनिंग सेंटर शिमला। ट्रेनिंग सेंटर शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भाखड़ा नंगल बांध है जो निर्मित है जो किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। बताइए पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव जो करवाता है जिम्मेवारी किसको होता है? राज्य चुनाव आयोग को। किसको? राज्य चुनाव आयोग को। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से। कहां से? किससे? कथक से। बताइए दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। बताइए शाहजहां के काल को जो किस काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? स्थापत्य कला का। किसका? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को? शाहजहां के। मुगल सत्ता में जो टोटल है जो अकबर से बाबर से लेकर है जो औरंगजेब तक, सबसे पहले जो स्थापना किसने? बाबर ने किया था। उसका उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। तो उसी में जो शाहजहां के शासन काल को जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, किसके काल को? शाहजहां का। वही जहांगीर के शासन काल को जो चित्रकला का स्वर्ण काल, किसके? चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को? जहांगीर के शासन काल। वही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल? अकबर के शासन काल को कहा जाता है। बताइए डेंगू ज्वर जो होता है किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। बताइए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है जो कितना किलोमीटर होता है? 149 मिलियन किलोमीटर। 149 मिलियन किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बावल मांडव जल संधि है जो किसको किसको जोड़ता है? किस 2 सागर को जोड़ता है? लाल सागर और अरब सागर। लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा? बावल मांडव की है जो जल संधि। वही लाल सागर और भूमध्य सागर जस्ट उससे ऊपर कौन सा? सुएज नहर। कौन सा? सुएज नहर। और जस्ट उसके बगल में फिर भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। कील नहर है जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सा? कील नहर जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रानीगंज है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। बताइए, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजक है जो किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने। बताइए, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। और वही द्वैतवाद के संस्थापक, द्वैतवाद के माधवाचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। अद्वैता द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। कौन थे? निम्बकाचार्य। बताइए, आहार नाल में जो स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद जो होता है क्या होता है? माल्टोज। क्या होता है? माल्टोज। आहार नाल में जो स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद जो होता है क्या होता है? माल्टोज। बताइए, आनंद डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? गुजरात में। आनंद डेयरी फार्म गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संविधान की संकल्पना का उद्भव है जो सबसे पहले जो हुआ था, कहाँ हुआ था? किस देश में? सबसे पहले किस देश में? ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले किस देश में? ब्रिटेन में हुआ था। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है जो किस देश का? सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का। सबसे बड़ा संविधान हम बोल रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारत का। किसका? भारत का। ब्रिटेन का अलिखित संविधान सबसे बड़ा है लेकिन अलिखित। बताइए, भारत का हीरा किसे कहा जाता है? हाँ, भारत का हीरा किसे कहा जाता है? हाँ, किस व्यक्ति को जो कहा जाता है भारत का हीरा? जैसे भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को। किसको? ब्रह्मगुप्त को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का गैटे आशुघोष को। किसको? आशुघोष को। भारत का बुलबुला सरोजिनी नायडू को। भारत का जो हीरा किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले, जो किनके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी। किनके? महात्मा गांधी के। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मतलब इरडा जो किसके विनिमय के लिए जो होता है? इरडा किसके द्वारा जो विनिमय द्वारा होता है? बीमा क्षेत्र का। किसका? बीमा क्षेत्र। बताइए, एड्स का नामकरण जो हुआ था कब हुआ था? 1982 में। एड्स का नामकरण 1982। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में से जो हल चलाने का साक्ष्य जो मिलता है किस स्थान है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस नदी पर? घाघर नदी। कौन सा? घाघर नदी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां। काली रंग की चूड़ियां। शेयर बाजार है जो का नियंत्रण है जो किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा जो किया जाता है। किसका? शेयर बाजार। चलिए, कुछ है जो प्रमुख संगीत के साधक है जो व्यक्ति है जो संगीतकार है जो संबंधित है जो किससे किससे है जो वो इस दिया हुआ। बताइए, पंडित रविशंकर है जो किस संगीत से संबंधित है? वाद्य यंत्र बजाना। सितार से। किससे? सितार से। पंडित रविशंकर किससे? सितार से। निखिल बनर्जी सितार से। निखिल बनर्जी सितार से। शाहिद परवेज सितार से। शाहिद परवेज सितार से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई। अली अहमद हुसैन खां जो किससे? शहनाई से। दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। अली अहमद हुसैन खां शहनाई से। दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई से। बताइए, पंडित रविशंकर हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित रवि हरिप्रसाद बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। पन्नालाल घोष बांसुरी से। पन्नालाल घोष बांसुरी से।
राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी से, राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी से, रेणु मजुमदार बांसुरी से, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, पन्नालाल घोष बांसुरी से, राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी से, राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी से, रेणु मजुमदार बांसुरी से। मतलब एस बालचंद्रन किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? बीना से। किससे? बीना से। बदरुद्दीन डागर बीना से, बदरुद्दीन डागर बीना से, एस बालचंद्रन बीना से, दोरे स्वामी आयंगर बीना से, दोरे स्वामी आयंगर बीना से। बताइए अल्लाह रखा खां किस वाद्ययंत्र से? अल्लाह रखा खां तबला से। किससे? तबला से। अल्लाह रखा खां तबला से। डॉक्टर जाकिर हुसैन तबला से। पंडित समता प्रसाद तबला से। किशन महाराज तबला से। फयाज खां तबला से। सुखविंदर सिंह तबला से। अल्लाह रखा खां तबला से। अल्लाह रखा खां तबला से। हुसैन पंडित अति दोनों लगा दिया, हुसैन भी लगा दिया, पंडित। डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो किससे? तबला से। डॉक्टर जाकिर हुसैन तबला से। और पंडित समता प्रसाद तबला से। पंडित समता प्रसाद तबला से। किशन महाराज तबला से। फयाज खां तबला से। सुखविंदर सिंह तबला से। बताइए अजमद अली खां किस वाद्ययंत्र से? सरोज से। अमजद अली खां सरोज से। अली अकबर खां सरोज से। अलाउद्दीन खां सरोज से। मुकेश शर्मा सरोज से। विश्वजीत राज सरोज से। बुद्धदेव दास गुप्ता सरोज से। किससे? सरोज। भजन सोपारी संतूर से। किससे? संतूर से। शिव कुमार शर्मा संतूर से। दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन। भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा किस वाद्ययंत्र से? संतूर से। किससे? संतूर से। बताइए डॉक्टर एन राजन किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? वायलिन से। किससे? वायलिन से। विष्णु गोविंद जोग वायलिन से। एल सुब्रमण्यम वायलिन से। संगीता राजन वायलिन से। डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, टी एन कृष्णन, ये सब किस वाद्ययंत्र से? वायलिन से। किससे? वायलिन से। बताइए डॉक्टर जगदीश सिंह किस वाद्ययंत्र से? मृदंग से। किससे? मृदंग से। पालधर राधु पालधर रघु है जो किससे? मृदंग से। भीकम सिंह मृदंग से। असद अली खां जो किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? रुद्र बीना। किससे? रुद्र बीना। असद अली खां, उस्ताद सदीक अली खां, ये सब किससे? रुद्र बीना से। रुद्र बीना। विश्व के प्रमुख देश और उसके राष्ट्रीय गान। बताइए जनगण मन अधिनायक जय किस देश का राष्ट्रीय गान? भारत का। किसका? भारत का। गॉड सेव द क्वीन किस देश का राष्ट्रीय गान है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का। गॉड सेव द क्वीन, गॉड डिफेड किस देश का? न्यूजीलैंड का। किस देश का? न्यूजीलैंड। ओ कनाडा कनाडा के। लॉ मर्से आयाजा फ्रांस का। लॉ जो मर्से इयाजा है जो कहाँ का? फ्रांस का। किमी गाओबा जापान का। कहाँ का? जापान का। गॉड इज ग्रेटेस्ट अफगानिस्तान का। गॉड इज ग्रेटेस्ट है जो किस देश का? अफगानिस्तान का। संयम थुंगा फुल्का है जो किस देश का? नेपाल का। कहाँ का? नेपाल का। कौमी तराना पाकिस्तान। कौमी तराना है जो कहाँ का? पाकिस्तान का। ही टू फ्रीडम ईरान का। कहाँ का? ईरान का। ही टू फ्रीडम फ्रीडम है जो कहाँ का? यूनान का। क्या हो रहा है? बहुत वहां गप हो रहा है। बताइए हमार सोनार बांग्ला है जो किस देश का? बांग्लादेश का। कहाँ का? बांग्लादेश। हमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का। द स्टार स्पैगल्ड बैनर है जो किस देश का? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। दास ड्यूलैंड्स लाइड किस देश का? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी।
चलिए आइए साइंस के दुनिया में। हाँ, 1-2 दिन तो लगेगा जो सेटअप पर आने में, जो क्या है। हाँ, ऐसा तो कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन होता है। और जो आपका जो पर्सनल ज़्यादा आ जाए, जो कम पढ़ा हुआ है उसको छोड़िएगा तो बोलो कम बोलो। जितना दिन तक उसको आप जान पहचान बनाइएगा उतना दिन तक आपके साथ भी रहेगा। जितना कम समय में उसको याद किए तो उतने जल्दी समय में आपको भी छोड़ देगा। हाँ, इतने जानिए। जितना गहराई जिसको लिए वो गहराई तक रहेगा, आज इसको तुरंत है वो दर्द देता है कब, जब है जो गहराई ला जाना हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलती हो जाता है, वो ज्यादा है जो दर्द जाना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द्रव्यों में जो चुंबक का कारण जो होता है किसके कारण, द्रव्यों में जो चुंबक का जो कारण होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के जो वर्तुल गति के कारण, इलेक्ट्रॉन के वर्तुल गति के कारण जो होता है द्रव्यों में चुंबक का कारण होता है। बताइए विषम मिश्रण से लोहे की परत को जो किस तकनीक से पृथक किया जाता है, किस तकनीक से, चुंबकीकरण से, किससे, चुंबकीकरण से। विषम मिश्रण से जो लोहे की जो परत को जो किस तकनीक से पृथक किया जाता है, चुंबकीकरण से। बताइए अस्थायी चुंबक है जो किसका बना होता है, नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक इस्पात का, किसका, इस्पात का। बताइए चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, विकर्षण या प्रतिकर्षण, और वही असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण, क्या होता है, आकर्षण होता है। बताइए समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है, समानांतर लाइनों से, किससे, समानांतर लाइनों से। जो बताइए वाहनों में जो स्नेहक तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो स्नेहक तेल का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, हाँ घर्षण को जो कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए जो किया जाता है, किसका, स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। बताइए भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, किसका, ग्रेफाइट का। बताइए घर्षण बल को जो किस बल का उदाहरण है, घर्षण बल है जो किस बल का उदाहरण है, क्षयकारी बल, किसका, क्षयकारी बल का जो उदाहरण है, कौन सा, घर्षण बल। मतलब किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल, किसको, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी को क्या, काल्पनिक बल या आभासी बल कहते हैं। जैसे वृत्ताकार पथ पर है जो अंदर की ओर जो बल लगता है, केंद्र की ओर वृत्ताकार थी पर जो अंदर की ओर जो बल लगता है उसको कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। अब बाहर की ओर जो रहता है जो किसको, अपकेंद्रीय, कौन सा, अपकेंद्रीय। और उसी अपकेंद्रीय बल को आभासी बल या काल्पनिक बल बल कहा जाता है, काल्पनिक या आभासी बल कहा जाता है, जिसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, महसूस किया जाता है, प्रदर्शित नहीं। वही अंदर की ओर जो लगता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर फार्मूला क्या होता है, mv² बटा r, mv² बटा r होता है। अब केंद्रीय बल पर पूछता है कि जो वॉशिंग मशीन है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अब केंद्रीय बल पर, किस पर, अब केंद्रीय। दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन किस, अब केंद्रीय बल पर, किस पर, अब केंद्रीय बल। बताइए बॉल पेन है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गुरुत्वीय बल पर, किस पर, गुरुत्वीय बल पर। आर्द्रता का मापने के लिए जो किसका प्रयोग, हाइग्रोमीटर, अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, और ये अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, और अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर, कौन सा, एनीमोमीटर, पवन की गति एवं दिशा मापने के लिए एनीमोमीटर। मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का जो विमीय सूत्र जो होता है क्या होता है, हाँ m⁻⁴ T−2 इसको निकाल सकते हैं। विमानय भी मात्रक अगर आ जाए तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक जो नियम दिया था किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। नियम में जो क्या बताया था, पहले बार आ गया पूरा इंग्लिश चला हुआ डस्टर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक F बराबर है जो दिया था किसने, m1 गुने m2 बटा क्या, r²।
किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। तो एफ क्या है? बल है। एम क्या है? पहली वस्तु का द्रव्यमान और ये दूसरी वस्तु का। आर क्या है? बीच के डिस्टेंस, दूरी है। और जी है जो, इसी को जो सार्वत्रिक क्या कहते हैं? सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। नियतांक जिसका जो इसका जी अगर यहाँ से निकालेंगे, जी बराबर यहाँ से निकालेंगे तो इधर एफ है, तो जी बराबर यहाँ से देखिए निकालेंगे तो आर ई जो बटा में इधर जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो एफ गुने आर स्क्वायर हो जाएगा। आई देखिए आराम से बोलिए। इसके बाद है जो m1 गुने m2 जो है जो किधर चल जाएगा? बटा में चल जाएगा। तो m1 गुने जो क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। हो गया इतना सार्वत्रिक गुणवत्ता। अब इसका जो इतना इसका मान आ गया जी बराबर। अब इसका मात्रक अगर निकाल देंगे, मात्रक निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बल का जो एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। आर क्या है? दूरी है। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर है। यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में जो एम क्या है? द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। और ई पहले वस्तु का द्रव्यमान और दूसरे वस्तु का क्या? केजी। तो ये डायरेक्ट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या हो गया? केजी स्क्वायर। क्या हो गया? केजी स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। यहीं से अगर बीमा निकालेंगे, जबकि न्यूटन बराबर जानते हैं कि न्यूटन बराबर अगर तोड़ेंगे मात्रक में तो क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 मीटर नहीं होता है। न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। मीटर होता है। केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है न्यूटन बराबर। तो यहां से मान भी रख सकते हैं। न्यूटन मीटर, न्यूटन का मान रख दीजिए इतना। केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 अगुने क्या है? मीटर स्क्वायर पहले से ही है। अब बटा में क्या है? केजी स्क्वायर। देखिए एक केजी स्क्वायर से ही केजी कट गया, ई केजी ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। होगा ना? आई एक मीटर इधर है, मीटर इधर है, 2 मीटर इधर, तो क्या हो गया? मीटर क्यू और सेकेंड इनवर्स 2 हो गया। जब बीमा निकालते हैं, अब जो उसका तोड़ के उतना मात्रक ले लाए तो अब बीमा निकालते हैं। तो बीमा जो खाली है जो द्रव्यमान के लिए क्या सूचक होता है? एम होता है। और दूरी के लिए क्या होता है? एल होता है। टाइम के लिए क्या होता है? टी होता है। तो यहाँ केजी है तो केजी के लिए क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। और पावर कितना है? -1 रख। एम है जो मीटर के लिए क्या बताए थे? एल। तो एल और पावर कितना है? 3 है तो 3 रख दी। सेकेंड है जो टाइम के लिए क्या? टी और पावर कितना? 2। निकाल सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से। हाँ जी बराबर है यहाँ से। हाँ तो वो मान जहाँ पर रखिए वो डायरेक्ट एफ बराबर न्यूटन रखिए, चाहे यहीं पर है जो फिर उसको तोड़िए। हाँ इसी का। तो इसका जो नियम जो दिया था किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने दे। लेकिन ये जी जो बड़का जी का इसका मान जो होता है कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या होता है? केजी स्क्वायर। तो ये नियम दिया था न्यूटन, लेकिन इसका जो मान का जो पता जो मान जो इतना होता है इसका पता लगाया था किसने? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने लगाया। जो मान होता है कितना? 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस भौतिक मात्रक के जो युग्म के समान बीमाएं होती है? बाय ऑप्शन बहुत सारे होता है, जैसे संवेग आवेग का बीमा क्या होता है? समान होता है। बल भार का बीमा क्या होता है? समान होता है। कार्य ऊर्जा का बीमा क्या होता है? समान होता है। तो जैसा ऑप्शन बताइए जब पानी है जो जम जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व है जो क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। जब है जो उसका जो द्रव जो जमता है, जो पानी जमता है तो उसका जो क्या होता है? आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। ठंडे प्रदेश में कहा जाता है कि जाड़े के दिनों में पाइप क्या होता है? फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि पानी है जो क्या होता है? जम जाता है। और जमने से उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ने के कारण क्या होता है? प्रसारित होता है तो पाइप क्या होता है? फट जाता है। और जैसे ही आयतन बढ़ेगा तो घनत्व ऑटोमेटिक क्या होता है? घट जाएगा। और घनत्व अगर बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? घट जाएगा। बताइए पहाड़ों पर जल का कम तापमान पर उबलता है, क्यों? पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। बताइए तुलगारी उपग्रहों के परिक्रमण की अवधि है जो कितना होता है? 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा।
पानी से निकलने पर है, जो पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश बाल जो आपस में चिपक जाता है, किसके कारण? पीस तनाव के कारण। किसके कारण? पीस तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है, किसके कारण? पीस तनाव के कारण। किसके? पीस तनाव। बताइए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पीस तनाव क्या होता है? घट जाता है। और उसी पीस तनाव घटने के कारण है जो जो अथी है, जो पानी है, जो अंदर तक चल जाता है, गंदगी को क्या करता है? साफ कर देता है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जो ऊर्जा होती है कितना होती है? शून्य से कम। शून्य से कम होता है। एक निबल कितने बिट्टों के बराबर होता है? 4 बिट्टों के। कितना के? 4 बिट्टों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार है जो कितना होता है? शून्य होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जब वैक्यूम कर दिया जाता है, निर्वात कर दिया जाता है, तो किसी वस्तु को अगर ऊंचाई से गिराया जाता है, एक लोहे के वस्तु एक कागज का फूल है, अगर दोनों वस्तु को एक साथ गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले धरातल पर कौन पहुंचे? दोनों साथ पहुंचेगी। काहे? वैक्यूम है, निर्वात बनाओ। वही अगर कहा देगा माध्यम, कोई माध्यम हो जाएगा तो जोन भारी होगा, जो पहले गिरेगा, जो हल्का रहेगा, जो क्या होगा, बाद में गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेंडुलम को जो चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मानव शरीर के जो प्रतिरोध का एक अवधि है जो कि टी बराबर क्या होता है? टी बराबर है जो क्या होता है? 2π√L/G। और वहां जब ले जाएंगे तो जी का मान क्या होता है? 1/6 है, जो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? समय है जो ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा लगेगा मतलब अवधि क्या हो गया? बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 10⁻³ ओम। 10⁻³ ओम होता है। बताइए, जो विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो। क्या है? महो। ओम प्रति ओम कह सकते हैं। प्रति ओम, इसी को क्या कहते हैं? महो कहते हैं। विद्युत और चुंबक के बीच जो लिंक का जो खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। किसने? माइकल फैराडे ने। बताइए, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी। क्या कहा जाता है? विद्युत रोधी। प्रतिरोध किसको कहते हैं? जो विद्युत धारा को विरोध करने वाले को ही क्या करते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। बताइए, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अनंत होता है। कितना? अनंत। बताइए, सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सौर कोशिकाएं हैं जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए? प्रेरित धारा। किसको? प्रेरित धारा की दिशा पता करने के लिए किया जाता है। बताइए, बिजली के जो बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी जाती है? अक्रिय गैस कौन सा? आर्गन। कौन सा? आर्गन। अक्रिय गैस की संख्या 6। अक्रिय गैस की संख्या 6। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब क्या? अक्रिय गैस है। जो आवर्त के कैमे वर्ग में रखा गया? 18वां वर्ग या 0वां वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए जो किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर का। किसका? वेब ब्राउजर का। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो। कौन सा? लोगो। अस्टोड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू किया था? अस्टोड प्रोग्राम की जो अवधारणा किसने शुरू किया था? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, PCXT का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, PCXT का फुल फॉर्म। बताइए, DPT का पूरा रूप? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP का। DTP का डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बताइए, हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती हैं? हाँ,
प्रिंटर से, किससे? प्रिंटर से। बताइए ROM, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर। क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर। ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। एक होता है RAM, रैम एक्सेस मेमोरी। रैम एक्सेस मेमोरी। बताइए तर्क संगत त्रुटियों के विलोचन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिबगिंग। क्या कहा जाता है? डिबगिंग। कंप्यूटर में उपस्थित है जो अशुद्धि को बग कहा जाता है, लेकिन उस तकनीक को क्या कहा जाता है? डिबगिंग। बताइए जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या कहलाता है? क्यूसेक। क्या है? क्यूसेक। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का जो नहीं बनाते, अभी भी ब्लेड आता है जिलेट का, नहीं आता है जिलेट। सेफ्टी रेजर का जो आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने। भारत थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। किसने? फ़ारेनहाइट ने। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डाइमलर ने। किसने? डाइमलर में। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन। किसने? जॉन डाल्टन ने। किसी तत्व की रासायनिक गुण को कौन तय करता है? उसमें उपस्थित है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो 22वीं कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी का जो निश्चित करता है। बताइए द्रव्यमान संख्या किसके किसके योगफल को द्रव्यमान संख्या का है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण उपस्थित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन है। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन, उस पर कोई आवेश नहीं है, ना तो धन है ना तो ऋण आयन। उदासीन है। कौन सा? उदासीन। वही बाहर नाभिक के बाहर जो चक्कर लगाता है कौन सा कण? इलेक्ट्रॉन। उस पर कौन सा ऋण आयन? कौन सा होता है? ऋण आयन होता है। बताइए हीरे का 1 कैरेट बराबर कितना mg होता है? 200 जो मिलीग्राम। मोनाजाइट किसका इसका है? थोरियम का। मोनाजाइट थोरियम का। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा? हीरा है। सबसे कठोर है जो पदार्थ कौन सा? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर धातु तत्व प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? अमोनिया। कौन सा? अमोनिया। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आसवन विधि। किस विधि से? आसवन विधि से जो क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। में क्या था? भारत का जो स्वतंत्र संघर्ष का जो महत्वपूर्ण तथ्य था, लुसेंट में क्या था? भारत के जो महत्वपूर्ण है जो स्वतंत्रता संघर्ष, उसी का महत्वपूर्ण तथ्य था। बताइए पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष है जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? किस विद्रोह द्वारा? सन्यासी विद्रोह। किसके द्वारा? सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासी विद्रोह जो कब हुआ था? 1760 से 1800 ईस्वी तक चला था। उसी द्वारा जो अंग्रेजों के जो विरोध है जो संघर्ष का द्वारा शुरू किया गया था। किसके? सन्यासी विद्रोह द्वारा। जिसका नेतृत्व किसने किया था? केना सरकार, दर्जी नारायण ने। केना सरकार और दर्जी नारायण। जो सन्यासी विद्रोह कब चला था? 1760 से 1800 ईस्वी तक। बताइए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है जो किस उपन्यास में मिलता है? आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ में। आनंद मठ किसकी उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का। बताइए भारतीय सुधार समिति की स्थापना है जो किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। कब किया गया था? 1887 में। जो कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था।